तो हम लोग आज देखने वाले हैं BNSS के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आईबी में पूछे जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ऐसे क्वेश्चंस हैं सारे। तो अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो कॉपी में नोट कर लीजिए या बार बार वीडियो देखें ताकि आपको याद हो जाए। तो पहला क्वेश्चन हमारा, अंडर BNS विद इन व्हाट टाइम मस्ट अ कॉपी ऑफ द FIR बी मेड अवेलेबल टू द इन्फॉर्मेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। BNSS के अंतर्गत FIR की प्रति मुखबिर को निःशुल्क कितने समय में उपलब्ध करानी होगी? तो वो कब करानी होगी? उत्तर इमीडिएटली आफ्टर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जैसे FIR रजिस्टर की जाएगी उसके तुरंत बाद में देनी पड़ेगी। आंसर ए बिल्कुल सही है। सेकंड है, जीरो FIR को BNSS की किस धारा में स्पष्ट रूप से संहिताबद्ध किया गया है जो किसी भी थाने में पंजीकरण की अनुमति देती है? तो वह हमारा आंसर बी 173 में ही जीरो FIR का भी प्रोविज़न उन्होंने दिया है। नेक्स्ट हमारा, BNSS के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा समय छोड़कर कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना है? तो वो तो हमें सभी को पता है कि 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है। आंसर बी। नेक्स्ट हमारा, BNSS की कौन सी धारा 60 या 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल न करने पर अनिवार्य ये डिफ़ॉल्ट जमानत का प्रावधान करती है? मतलब डिफ़ॉल्ट बेल कब मिलती है? 60 या 90 दिनों में अगर चार्जशीट दाखिल ना की जाए तो वो है हमारा सेक्शन 479 में, धारा 479 में, सॉरी 480 में है। BNSS के अनुसार 7 वर्ष या अधिक वर्ष के कारावास वाले अपराधों में सुपुर्दगी से कितने वर्षों के भीतर परीक्षण पूर्ण करना अनिवार्य है? तो वो है हमारा 2 ईयर्स में उन्हें ट्रायल पूरा करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा, अंडर BNSS विच विद इन हाउ मैनी डेज मस्ट पुलिस फाइल चार्जशीट फॉर द एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 ईयर्स और मोर। BNSS के अंतर्गत 3 वर्ष से उससे अधिक कारावास वाले मामले में पुलिस को चार्जशीट कितने दिनों में दाखिल करनी पड़ेगी? तो वो है 90 डेज। आंसर हमारा पी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा, BNSS इंट्रोड्यूसेस EFIR विच कैटेगरी ऑफ ऑफेंस कैन बी रिपोर्टेड बाय EFIR। BNS में EFIR की सुविधा है तो उसमें किस श्रेणी के अपराधों को दर्ज किए जा सकते हैं? तो वो है हमारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बाय वुमेन, महिलाओं द्वारा संज्ञेय अपराध को दर्ज करने की अनुमति प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, BNSS के तहत जमानती अपराध में जमानत देने का अधिकार किसे है? जमानती अपराध में जमानत देने का अधिकार है हमारा पुलिस ऑफिसर या फिर कोर्ट, दोनों को ही है। सेक्शन 478 में मजिस्ट्रेट भी दे सकता है, पुलिस भी दे सकते हैं, तो दोनों ही दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, अंडर BNSS विच कोर्ट कैन ग्रांट एंटीसिपेटरी बेल। कौन सा न्यायालय एंटीसिपेटरी बेल दे सकता है? तो वो है हमारा आंसर सी, सेशन या हाई कोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अंडर BNSS व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर पुलिस टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। संज्ञेय अपराध में पुलिस को कितने समय में जांच पूरी करनी पड़ेगी? तो वो है हमारा 60 दिन। ठीक है, नहीं 60 दिन नहीं है, कोई निश्चित सीमा नहीं है अगर अपराध संज्ञेय है तो। BNSS के अंतर्गत समन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जा सकता है, इसका प्रावधान किस धारा में है? धारा 64। अंडर BNSS द मैक्सिमम पीरियड ऑफ पुलिस रिमांड दैट अ मजिस्ट्रेट कैन ऑथराइज एट वन टाइम। पुलिस रिमांड की अधिकतम कितनी सीमा अधिकृत कर सकता है कोई एक मजिस्ट्रेट? तो वो 15 दिन की सीमा होती है। आंसर सी। अंडर BNSS विच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। गैर जमानती अपराधों में जमानत का प्रावधान किस धारा में है? तो वो है धारा 479 में। BNSS 7 या वर्ष या उससे अधिक कारावास के अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य करती है, प्रावधान किस धारा में है? तो वो हमारा सेक्शन 176, 176। आंसर बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट हमारा, BNSS अनुपस्थित व्यक्ति के विरुद्ध परीक्षण की अवधारणा लाती है, किस धारा में है?
कोई व्यक्ति है जो कि ट्रायल में एब्सेंस चल रहा है तो उसके विरुद्ध भी ट्रायल चलेगा। तो ये कहाँ पे है? सेक्शन 355 356 BNSS में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा अंडर BNSS द स्टेटमेंट ऑफ अ रेप विक्टिम मस्ट बी रिकॉर्डेड बाय, तो किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा? एनी पुलिस ऑफिसर, ओनली पुलिस ऑफिसर जो होता है उसके द्वारा, फीमेल पुलिस ऑफिसर उसके द्वारा। आंसर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा BNSS FIR पंजीकरण से पहले प्रारंभिक जांच का प्रावधान लाती है। इस जांच के लिए अधिकतम समय कितना है? तो कितना समय है? ये है हमारा 15 दिनों का। 15 दिनों में उन्हें करनी पड़ेगी जांच, प्राइमरी जांच। नेक्स्ट हमारा प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर का क्वेश्चन। अंडर BNSS व्हेन इज अ पर्सन डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जब वो 30 दिनों से फरार है तब, या वारंट इशू हो गया तब, न्यायालय के आदेश पर उद्घोषणा के बाद भी उपस्थित न होने पर, 3 माह की अनुपस्थिति के बाद। तो इसका आंसर सी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा BNSS के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को मृत्यु की जांच कब करनी होती है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट को मृत्यु की जांच करनी होती है जब सभी प्राकृतिक मृत्यु के लिए, सभी अप्राकृतिक संदिग्ध मृत्यु के लिए, केवल अस्पताल मृत्यु के लिए, केवल पुलिस हिरासत में मृत्यु के लिए। इसका आंसर है बिल्कुल ए, बिल्कुल बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा अंडर BNSS अ कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर इज, BNSS के अंतर्गत पुलिस अधिकारी के समक्ष की कई स्वीकारोक्ति क्या है? सदैव स्वीकार है, साक्ष्य में अस्वीकार है, यदि महिला अधिकारी के सामने हो तो स्वीकार, या फिर यदि स्वेच्छा से की जाए तो स्वीकार। तो इसका आंसर है सी बिल्कुल सही आंसर है। नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस, साक्ष्य में अस्वीकार है। अंडर BNSS व्हेन कैन अ पुलिस ऑफिसर सर्च विदाउट अ वारंट, पुलिस ऑफिसर अधिकारी जो है बिना वारंट की तलाशी कब ले सकता है? नेवर वारंट, ऑलवेज रिक्वायर्ड, ओनली एट नाइट, ओनली फॉर ड्रग्स, या फिर व्हेन पर्सन सस्पेक्टेड इज प्रेजेंट इन दैट प्लेस। तो इसका आंसर है बी। ठीक है, जब संदिग्ध व्यक्ति उपस्थित हो। अंडर BNSS प्ली बार्गेनिंग इज अवेलेबल फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल विद, अभियोग सौदेबाजी कितने वर्ष के कारावास के वाले अपराधों के लिए उपलब्ध है? तो वो है अप टू 7 ईयर्स, 7 वर्ष तक के। नेक्स्ट हमारा अंडर BNSS जजमेंट मस्ट बी प्रोनाउंस्ड विद इन हाउ मैनी डेज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। BNSS के अंतर्गत बहस पूरी होने के कितने दिनों के भीतर निर्णय सुनाया जाना चाहिए? तो वो है हमारा 30 दिनों के अंदर 45 दिनों के अंदर सुनाया जाना चाहिए, और एक्सेप्शनल केसों में 90 दिनों के अंदर। 30 दिनों के अंदर तो CPC में दिया गया है। अंडर BNSS द विक्टिम हैज़ द राइट टू बी प्रेजेंटेड बाय एन एडवोकेट ऑफ देयर चॉइस इन ट्रायल प्रोसीडिंग्स, दिस राइट इज अंडर विच सेक्शन, किस सेक्शन में दिया गया कि पीड़ित को परीक्षण कार्रवाई में अपनी पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व का अधिकार है? तो यह है सेक्शन 339, धारा 339 में दिया गया है। अंडर BNSS प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कैन बी अटैच्ड, बट इज द वेटिंग पीरियड बिफोर अटैचमेंट। BNSS के अंतर्गत उद्घोषित अपराधी की संपत्ति कुर्क की जा सकती है। कुर्की से पहले कितनी प्रतीक्षा की अवधि है? तो यह हमारी आफ्टर प्रोक्लेमेशन इज इशूड, उद्घोषणा होने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अंडर BNSS एन अपील अगेंस्ट अक्विटल बाय द प्रोसिक्यूशन लाइज टू विच कोर्ट। BNSS के अंतर्गत अभियोजन द्वारा दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील किस न्यायालय में होती है? केवल सत्र न्यायालय में, केवल उच्च न्यायालय में, केवल सर्वोच्च न्यायालय में, मामले के अनुसार सत्र और उच्च न्यायालय दोनों में। तो इसका आंसर है बिल्कुल डी, आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर ट्रायल जो है सेशन कोर्ट ने किया है तो हाई कोर्ट जाएगी अपील। अगर ट्रायल जो है किसी मजिस्ट्रेट ने किया, CJM या ACGM ने, तो वो सेशन कोर्ट में पहले अपील जाएगी। नेक्स्ट हमारा BNSS के अंतर्गत उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण अधिकारिता किस अध्याय में है? तो वो है हमारी सेक्शन अध्याय 30 में। नेक्स्ट हमारा BNSS के अंतर्गत कौन सी धारा न्यायालय को अपराध के पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने की शक्ति देती है? अगर कोई व्यक्ति है जिस विक्टिम कंपनसेशन जो है किस में डिफाइन किया गया है, तो वो है हमारा
सेक्शन 397 BNSS में, BNSS के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दंडादेश के निष्पादन की निगरानी कौन सा न्यायालय करता है? तो वही करेगा जिसने किया है, सी दंडादेश की पारित करने वाला मजिस्ट्रेट ही करेगा। BNSS के अंतर्गत उपयुक्त सरकार अधिकारी अपराधी की सहमति के बिना मृत्युदंड को किस दंड में परिवर्तित कर सकती है? तो वो कर सकती है आजीवन कारावास में, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर सकती है। BNSS के अंतर्गत अपराध के समय कितनी वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों पर बहिष्ठ के रूप में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है? तो इसका आंसर हमारा 18 साल। अगर 18 साल से नीचे तो वो माइनर कहलाएगा और उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। BNSS गवाहों के बयान की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करती है। यह किस धारा में आवश्यक है? तो वह है सेक्शन 183, जो कि स्टेटमेंट ऑफ विटनेस होते हैं, वो इन कैमरा प्रोसीडिंग होते हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है उसकी। BNSS के अंतर्गत कैदी की सज़ा में माफ़ी देने का अधिकार किसे है? उपयुक्त सरकार को, केवल राष्ट्रपति को, केवल राज्यपाल को, या फिर केवल सर्वोच्च न्यायालय को? तो वो उपयुक्त सरकार को है अधिकार। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई भी जो सज़ा दी गई है उसको चेंज या फिर ओमिट कर सकती है, हटा सकती है। एंड BNSS के अंतर्गत मजिस्ट्रेट किस आधार पर किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है? केवल पुलिस रिपोर्ट पर, केवल परिवाद पर, केवल स्वतः संज्ञान, पुलिस रिपोर्ट, परिवाद या स्वयं ज्ञान पर? तो इसका आंसर है डी। अंडर BNSS आफ्टर कमिटल टू सेशंस कोर्ट द चार्ज मस्ट बी फ्रेम्ड विद इन हाउ मैनी डेज? BNSS के अंतर्गत सत्र न्यायालय को सुपुर्दगी के कितने दिनों बाद के भीतर आरोप तय करने होंगे? तो वो करने होते हैं 60 दिनों के भीतर। BNSS सेक्शन 251। नेक्स्ट हमारा BNSS के अंतर्गत अपने स्थानीय क्षेत्र के सभी अपराधों का संज्ञान लेने की शक्ति किस मजिस्ट्रेट को है? कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट? तो वो है हमारा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है। BNSS गवाह संरक्षण योजनाओं का प्रावधान करती है। कौन सी धारा न्यायालय को गवाह की सुरक्षा के उपाय करने के में सक्षम बनाती है? तो वो है सेक्शन 349, धारा 349। नेक्स्ट है BNSS के अंतर्गत कुछ छोटे अपराधों के संक्षिप्त परीक्षण कौन सा मजिस्ट्रेट कर सकता है? कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट, केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, केवल सत्र न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट? तो वो है प्रथम श्रेणी या फिर महानगर मजिस्ट्रेट कर सकता है। BNSS के अंतर्गत बलात्कार पीड़िता की चिकित्सा जांच करने की जिम्मेदारी किसकी है? कोई भी सरकारी डॉक्टर, निकटतम अस्पताल का डॉक्टर, न्यायालय का अधिकृत डॉक्टर या फिर केवल महिला डॉक्टर? तो इसमें आंसर होगा केवल महिला डॉक्टर की है। आंसर 20 का बिल्कुल सही है। BNSS के अंतर्गत पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति की हथकड़ी कब लगा सकता है? Always as a routine, in exceptional circumstances of grave dangerous offense और repeat offender, मतलब गंभीर खतरनाक अपराध या बार बार के अपराधी की परिस्थितियों में लगा सकता है। अंडर BNSS हु कैन इंस्पेक्ट द पुलिस डायरी मेंटेनिंग ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन? BNSS के अंतर्गत जांच के दौरान बनाई गई पुलिस डायरी का निरीक्षण कौन कर सकता है? कोई व्यक्ति, केवल मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय, केवल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या फिर केवल उच्च न्यायालय? इसका आंसर केवल मजिस्ट्रेट या फिर सत्र न्यायालय कर सकता है। नेक्स्ट हमारा BNSS में FIR से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी नई विशेषता जो CRPC में नहीं थी? FIR लिखित होनी चाहिए महिलाओं के लिए, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से FIR, FIR मजिस्ट्रेट को भेजना या फिर मुखबिर को FIR की प्रति? तो इसका आंसर है B, FIR फॉर वुमेन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 43, BNSS के अंतर्गत पहली बार गिरफ्तार व्यक्ति जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का आरोपी नहीं है, अधिकतम सजा की आधी अवधि काटने पर जमानत पर रिहा किया जाएगा, किस धारा में है? तो वो है धारा 479 में। आंसर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा BNSS के अंतर्गत सत्र न्यायालयों की स्थापना किस धारा में की गई है? तो वो किस धारा में की गई है? धारा 9 में की गई है। इसमें बताया गया कि कैसे कैसे जो है
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट्स किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा बीएनएसएस के अंतर्गत 1 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने की परिसीमा अवधि कितनी है? तो वो है हमारी 6 महीने की। नेक्स्ट हमारा बीएनएसएस के अंतर्गत जब मजिस्ट्रेट धारा 223 के तहत परिवाद खारिज करता है तो परिवादी को क्या उपाय उपलब्ध हैं? उच्च न्यायालय में रिट दाखिल करे, सत्र न्यायालय में अपील करे, कोई उपाय उपलब्ध नहीं, सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण के लिए आवेदन करे। तो पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है, आंसर सी। बीएनएसएस के अंतर्गत किस प्रकार के मामले में जांच पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को सौंपी जानी चाहिए? सभी संज्ञेय अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध, सभी गंभीर वित्तीय धोखाधड़ी या मृत्यु या जीवन कारावास वाले। तो यह है मृत्यु या जीवन कारावास है दंडनीय अपराध के लिए। नेक्स्ट हमारा बीएनएसएस के अंतर्गत क्या जांच और परीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और डिजिटल साक्ष्य का उपयोग किया जा सकता है? तो बताइए किया जा सकता है नहीं? तो है नहीं, केवल भौतिक दस्तावेज। हाँ, बीएससी के अंतर्गत प्रमाणीकरण के अधीन केवल साइबर अपराध मामलों में केवल विशेष न्यायालय की अनुमति से। तो ये है आंसर इसका बी है, बीएससी के अंतर्गत प्रमाणीकरण के अधीन। नेक्स्ट हमारा अंडर बीएनएसएस अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैन नॉट एक्सीड हाउ मेनी डेज एट अ स्ट्रेट? बीएनएस के अंतर्गत एकांत कारावास की सजा एक बार में कितने दिनों से अधिक नहीं हो सकती है? तो 14 दिनों से अधिक वो नहीं हो सकती है। ठीक है, आंसर इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख नई विशेषता बीएनएसएस में शामिल नहीं है जो सीआरपीसी में नहीं थी? बीएनएसएस में शामिल है जो सीआरपीसी में नहीं थी। अग्रिम जमानत, डिफ़ॉल्ट, अभियोग सौदेबाजी या फिर सावध पुलिस आदि अपराधों में अनिवार्य फॉरेंसिक जांच। तो इसका आंसर है बिल्कुल सही, सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे और यही क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक बार आप लोग ज़रूर रिवाइज करिएगा इसको और आपको अच्छे खासे क्वेश्चन उसमें एआईबी के पेपर में भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।